राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी ने लगाया आश्रम में गैंगरेप का आरोप। महंत पुजारी समेत 4 पर एफआईआर। पीड़िता ने डीजीपी से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर, उत्तर प्रदेश। एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना में राष्ट्रीय स्तर की 19 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी ने कानपुर के किदवई नगर स्थित एक आश्रम के महंत, पुजारी और 2 अन्य व्यक्तियों पर सामूहिक बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि ये भयावह घटना 28 जनवरी 2025 को हुई थी, जब उसे नशीला लड्डू खिलाकर बेहोश किया गया और फिर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया। पीड़िता का दावा है कि इस दौरान घटना का वीडियो भी बनाया गया और उसे चुप रहने की धमकी दी गई। पीड़िता के अनुसार उसने आशंका के चलते अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर कमरे में रख दिया था, जिससे कुछ सबूत कैद हो गए। आरोपियों ने उसे डराया, धमकाया और मारपीट भी की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे महीनों तक इलाज कराना पड़ा। सदमे से उबरने के बाद पीड़िता ने अब 4 महीने बाद शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता, जो आश्रम के बाहर कपड़ों की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करती थी, ने आरोप लगाया है कि आश्रम के महंत और पुजारी का इलाके के प्रभावशाली लोगों से संपर्क है, जिसके चलते शुरुआती दौर में पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही थी। अब पीड़िता ने डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जाँच शुरू कर दी है। एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि युवती की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल जांच के साथ सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मैं प्रीति ठाकुर हूँ और मेरे साथ गोविंद नगर के सत्संग है, आश्रम है, आश्रम के अंदर मंदिर है, वहाँ पे मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुई है। और ये इन लोगों ने मई का वहाँ के संचालक हैं गोविंद नगर के, गोविंद मेहता आश्रम के संचालक हैं, और चैतन्य महाराज जो कि वहीं के महाराज हैं और आश्रम के महंत हैं और मंदिर के पुजारी और 2 अन्य लोग और हैं। ये घटना आपको कब हुई आपके साथ? ये घटना मेरे साथ जो है 28 जनवरी को हुई और उसके बाद इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब थी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कभी खुल के कह पाऊँ। इतना मुझे परेशान किया कि मैं यहाँ से लखनऊ में 2 महीने पहले लखनऊ मुझे जाना पड़ा। यहाँ तक कि मैं जो दुकान लगाती थी, मेरे दुकान पे जो कर्मचारी काम करते थे, 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़के, वो उनसे तक का मेरे बारे में इंक्वायरी करवाते थे। आप प्लस मेरे पास जो वीडियो है, वीडियो में पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है कि पूरी घटना इसमें रिकॉर्ड है। आज आप डीसीपी ऑफिस आई हैं शिकायत लेके, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी बात चल रही है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि अभी जांच के लिए बोला जाएगा और मैंने गिरफ्तारी की मांग करी, तो अभी उस पर कुछ उन्होंने बोला नहीं है। तो क्या इसका मतलब है, अगर वो पहुँचे हुए लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं ये बात मैं पहुँचाना चाहती हूँ ख़ास तौर से कि उन लोगों ने मुझे मेन धमकी ये दिया। लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि जब घटना ये 28 जनवरी की है तो अभी तक आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं एक नेशनल और स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं ताइक्वांडो और फिनिशिंग में। अगर एक नेशनल प्लेयर के साथ ये हुआ तो और साधारण अगर लड़की है तो उसके साथ आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। 1-2 लाइन और कहना है मुझे। मैं बता इसलिए नहीं पाई, इन सभी दोषियों ने मुझे सीधे यही बोला कि जो पूर्व विधायक अजय कपूर और विजय कपूर है, इनका उन लोगों से पारिवारिक संबंध है, घरेलू पारिवारिक संबंध है। जो प्रेजेंट की वर्तमान की जो विधायिका है प्रमला पांडे जी, वो किसी की नहीं सुनती हैं और वो भी वहाँ के वहाँ पे किस वजह से बुलाया गया था? बताती हूँ, आश्रम की समर्थक है। और जो गोविंद नगर थाना है, वो भी लोग आश्रम और वहाँ पे लोगों का उठना बैठना है। अभी मैंने इससे पहले एक न्यूज़ डलवाई थी। आप वहाँ उस दिन कैसे पहुँची थी घटना वाले दिन? मैं घटना वाले दिन ऐसा हुआ कि जो दुकान में लगाती थी, तो गोविंद नगर मंगल बाजार में किसी को किराया नहीं पड़ता। आप किस चीज़ की दुकान लगाती हैं? सेकंड हैंड कपड़े की दुकान है, तो वो मंदिर के बाहर ही दुकान लगाती थी। बट अभी इधर नवंबर और दिसंबर जनवरी 3 महीने से मैंने लगातार दुकान लगाना चालू किया
और इसका किराया जो है गोविंद महतो 4,000 रुपये हर महीने मुझसे लेते थे। तो जब ये मेरा काम हुआ, पहले मैं अकेले करती थी, फिर 2 काम करने वाले साथ में रखा, तो फिर इन्होंने कहा कि जो है दुकान का किराया बढ़ेगा और कल जो है महाराज जी आएंगे, वो बुलाएंगे बात करने के लिए, आपको आना है। तो मैं उस दिन मैं दुकान में ही थी, मंगलवार 28 तारीख को मैं दुकान में ही थी। तो अंदर से ही मुझे बुलाया तो मैं अंदर गई। अब वो मैं जैसे अंदर गई, उन्होंने बोला कि मंदिर है, भगवान के दर्शन कर लो। मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे लड्डू दिया और बोला कि प्रसाद है। मैंने लड्डू हाथ में लिया, बट उन्होंने मुझे बोला कि प्रसाद है, खा लो। तो उसको मैंने खाया। खाने के बाद जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मेरा शरीर में जो है अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी, सर दर्द, चक्कर होने लगा, तो इन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया। मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक। देखिए, प्रकरण थाना गोविंदनगर क्षेत्र का है, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है और उस एप्लीकेशन में दुराचार का आरोप लगाया गया है कुछ लोगों पर। और ये घटना जो 28 जनवरी 2025 की बताई गई है। तो मुझे जांच दी गई। इस क्रम में मेरे द्वारा चैतन्य आश्रम में जाकर जांच की गई और वीडियो में जो कमरा दिखाया गया उसमें भी निरीक्षण किया गया और वहाँ जो केयर टेकर हैं उनसे पूछताछ की, कई लोगों से जानकारी की गई। तो इसमें चीज़ सामने आई कि जो एक गोविंद महतो हैं जिन पे सीधा आरोप लगा है, वो सेवादार के रूप में हैं आश्रम के और वो पड़ोस में रहते हैं और आश्रम में रेनोवेशन में काम चल रहा है, उसी को काम उन्होंने देख रहे थे वो। और इसके अलावा जो अन्य लोगों पर जो आरोप लगा है, उनका ये कहना है कि वो उस समय कुंभ मेले में थे, क्योंकि उस समय जनवरी के महीने में कुंभ मेला चल रहा था और उसकी फ़ोटो वीडियो उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा पुलिस CDR का निकलवा कर एनालिसिस कर रही है और अभी पीड़िता का बयान नहीं हो पाया है। पीड़िता अभी बाहर गई है, जैसे शाम को आने का बयान ले जाएगा, उसके बाद अंतिम निर्णय इस पर किया जाएगा।